बिहार से जाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले ईशान किशन को जब बीसीसीआई अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करती है तो सवाल उठता है कि आखिरकार ईशान किशन को बाहर क्यों कर दिया गया, जबकि हार्दिक पांड्या को रखा गया। जो नए नए और खिलाड़ी आए हैं उनको रखा गया, लेकिन ईशान किशन को बाहर कर दिया गया। तो अब इसका जवाब सुनिए कि ईशान किशन के लालच ने उनको ले डूबा, या ईशान किशन का अगर रवैया ऐसा रहा तो ईशान किशन को उनका लालच, उनका यह रवैया बर्बाद कर देगा। अब कौन सा रवैया? और हम अपने मन से कोई बकवास नहीं कर रहे, बल्कि बीसीसीआई ने जो कहा है उस आधार पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट लिखा है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो घरेलू क्रिकेट होता है, मतलब कि रणजी ट्रॉफी, उस रणजी ट्रॉफी के उपेक्षा के कारण जो ईशान किशन है, श्रेयस अय्यर हैं, इन दोनों खिलाड़ियों का ऐसा हाल हुआ है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि बिहार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपने नाम का सिक्का चलाने वाले ईशान किशन क्यों बर्बादी के कगार पर आ गए और उनको अब सब कुछ शुरू से करना होगा। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। बड़े आराम से सबसे पहले आप इस बात को समझिए, जो रणजी ट्रॉफी होता है उस रणजी ट्रॉफी के महत्वपूर्णता को लेकर, उसके महत्ता को लेकर सवाल उठा। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा है। अब आइए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईशान किशन को जब आखिरी के मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला, केवल और केवल उनसे पानी ढुलवाया गया, पानी पिलवाया गया, तब राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन को कहा। अब राहुल द्रविड़ कोई आम आदमी नहीं है, वो प्रमुख कोच हैं, हेड कोच हैं टीम इंडिया के। उन्होंने ईशान किशन को कहा कि ईशान, तुम जाकर घरेलू मैच पर ध्यान दो। जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, मतलब कि रणजी ट्रॉफी झारखंड की टीम से जाकर तुम खेलो, लेकिन ईशान किशन ने बहाना बनाकर या राहुल द्रविड़ की बातों को अनसुना करके रणजी ट्रॉफी खेलना नहीं पसंद किया। अब आप यहां पर इस बात को समझिए, ईशान किशन जो हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या के भाई हैं, उनके साथ बड़ोदरा में आईपीएल के लिए प्रैक्टिस करने चले गए, उसकी तैयारी करने चले गए और बीसीसीआई के अधिकारियों ने यह देखा कि यह खिलाड़ी जो है वो एकदम फिट है, हमारे कहने के बावजूद रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा, केवल इसलिए कि आईपीएल के लिए हम फिट रहे। और तब बीसीसीआई ने ईशान किशन के नाम पर विचार तक नहीं किया कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रखा जाए। यही हाल श्रेयस अय्यर का हुआ। श्रेयस अय्यर ने भी रणजी ट्रॉफी ना खेलने के लिए कहा कि हमारी पीठ में दर्द है। बीसीसीआई के जो उस विभाग के लोग हैं उन्होंने इसको खारिज कर दिया, कहा कि जो श्रेयस अय्यर है वो श्रेयस अय्यर ऐसे ही बहाना बना रहे हैं। और अंततः श्रेयस अय्यर रणजी खेलने गए, लेकिन तब तक देरी हो गई। अब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के जरिए बीसीसीआई ने बता दिया कि केवल आईपीएल खेलने का लालच अगर आपके मन में है, अगर आप चाहते हैं कि केवल टी20 खेले, वनडे खेले, आईपीएल खेले, तो बीसीसीआई आपको रहने नहीं देगी, बीसीसीआई आपका सपोर्ट नहीं करेगी। और ईशान किशन के साथ यही हुआ है। बिहार का वो लड़का जो जब दोहरा शतक लगाता है तो उसकी खूब चर्चा होती है, पूरे विश्व में प्रशंसा होती है कि कोई नया लड़का आया है इंडिया के, बिहार का रहने वाला, और उस लड़के ने क्या दोहरा शतक लगाया है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद ईशान किशन वापस उसी जगह पर आ गए कि अब उनको फिर से रणजी खेलना होगा, रणजी खेलकर अपने आप को साबित करना होगा। और अब डगर बड़ी कठिन है, क्योंकि ईशान किशन की जगह पर तमाम और नए प्रतिभा जो बेहतर से भी बेहतरीन हैं, उन प्रतिभाओं को टीम में जगह दी गई है। बाकी अब ईशान किशन, श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ,
रणजी ट्रॉफी ना खेलने के कारण केवल आईपीएल के लिए अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि वो जानते हैं कि आईपीएल खेलेंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, आईपीएल खेलेंगे तो हम विज्ञापन करेंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। और सिर्फ इसी लालच ने इन तमाम खिलाड़ियों के करियर को बीसीसीआई के नजर में एक विलन बनाकर पेश कर दिया। बाकी ईशान किशन के साथ क्या हुआ है, हमने आपको वो कहानी बताई। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब सबसे आखिरी में जान लीजिए कि अगर ईशान किशन को बीसीसीआई अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रखती, अगर सी कैटेगरी में भी रखती तो साल का 1 करोड़ रुपया मिलता, अगर बी कैटेगरी में रखती तो साल का 3 करोड़, और अगर ए कैटेगरी में तो 5 करोड़, और ए प्लस कैटेगरी में तो 7 करोड़ रुपया। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।